एगो राजपूत मारा गया निर्दोष जो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। चूंकि एक बाबू साहब राजपूत का खून हुआ है तो उसको इनाम मिला है और बीएमपी में उसका पोस्टिंग कर दिया गया है। ये क्या हो रहा है बिहार में? अपने सीट से मतलब है, राज्य रहे चाहे जाए, उस आदमी को इससे क्या मतलब? तो 5,000 रुपया उसने मांग किया और 5,000 रुपया नहीं देने के चलते उसने एक खून किया है, हत्या किया है। और एनडीए वाले इस जाति का हत्या करा रहा है और हत्या करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं। बर्थडे मनाने पर ट्रैफिक डीएसपी जाए और गोली मार दी। और ये पुलिस को इस सरकार में छूट मिला हुआ है कि किसी को गोली मार दे आपको प्रमोशन हो जाएगा। यही सासाराम में तो यही दर्शा रहा है, लेकिन उसको इनाम मिला है और हम लोग कार्रवाई चाहते। हम और आप गलती करते हैं तो आप पर कार्रवाई होती है। आम आदमी के लिए सब कानून है, घर तोड़वा देंगे, जेल भेजवा देंगे, और पुलिस है तो किसी को गोली मार देगा। तो एक ट्रैफिक पुलिस वहाँ पहुँचने का क्या उचित है? अगर गोली चला तो हत्यारा है, हत्या किया है, उस हत्यारे को पटना बुला के उसका प्रमोशन करके और बीएमपी में पोस्टिंग कर देना। कोई भी सदस्य गलती करेगा, इनके परिवार के लोग गलती करेगा, हत्या करेगा, तो पहले जांच होगी, कोर्ट से वारंट आएगा, तो फिर किसी अहाते के अंदर अगर बर्थडे मना रहा है वहाँ पर चला जाए। और 5,000 रुपया का उसने डिमांड किया और रुपया नहीं देने पर उसने गोली चलाया। सासाराम में 3 महीने पहले बर्थडे पार्टी मना रहे युवक पर ट्रैफिक डीएसपी ने गोली चलाई। एक की मौत हो गई, बादल सिंह, और अब कहा जा रहा है कि सरकार ने उसे ट्रैफिक डीएसपी को इनाम दिया है। 3 महीने हो गए, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। पहले सासाराम से पटना बुलाया गया और अब जो है प्रमोशन उनको दे दिया गया है। आज इस तमाम मुद्दों को लेकर विधान परिषद के अंदर खूब हो हंगामा हुआ। निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह ने जब सवाल खड़ा किया तो क्या सत्ता क्या विपक्ष, तमाम जो नेता थे एकजुटता के साथ इन मुद्दों पर एक साथ नजर आ रहे थे। आज जब आप सदन में सवाल किए कि 3 महीने हो गए कार्रवाई नहीं हुई, लगता है कि भाई अधिकारियों पर नीतीश कुमार का अब कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि चर्चा होती है कि भाई अधिकारी अब मनमानी करते हैं। और उसमें भी जो आप बोल रहे थे ना, तो ये पुलिस जो कानून व्यवस्था देखने वाली है वो पुलिस नहीं थी, ट्रैफिक पुलिस थी। ट्रैफिक पुलिस को किसने अधिकार दिया? ट्रैफिक पुलिस को किसी ने अधिकार दिया कि किसी और कोई व्यक्ति अगर अपने मकान में किसी अहाते के अंदर अगर बर्थडे मना रहा है वहाँ पर चला जाए। और 5,000 रुपया का उसने डिमांड किया और रुपया नहीं देने पर उसने गोली चलाया है। तो एक ट्रैफिक पुलिस को वहाँ पहुँचने का क्या उचित है? अगर गोली चला दिया तो हत्यारा है, हत्या किया है, उस हत्यारे को पटना बुला के उसका प्रमोशन करके और बीएमपी में पोस्टिंग कर देना क्या दर्शाता है कि सरकार की मानसिकता क्या है? इनाम मिला, इनाम मिला उसको। एगो राजपूत मारा गया निर्दोष जो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, और कोई जाति अगर रहता तो अधिकार किसने दिया है गोली मारने का? लेकिन उसको इनाम मिला है और हम लोग कार्रवाई चाहते हैं। हम और आप गलती करते हैं तो आप पर कार्रवाई होती है। कानून तो सबके लिए बराबर है। बेटा आपका भाई अगर गलती करता है, मेरा बेटा भाई गलती करता है, मेरा समर्थक गलती करता है, तो सरकार उसको कहती है कि पकड़ कर पहले जेल में बंद करो। कितने विधायक जेल में बंद है। और ये पुलिस को इस सरकार में छूट मिला हुआ है कि किसी को गोली मार दे आपको प्रमोशन हो जाएगा। यही सासाराम में तो यही दर्शा रहा है। नहीं, प्रभारी मंत्री का जो बयान था, जो गोल गोल घुमा रहे थे कि भाई का जांच होगी, ऐसा होता है क्या कि पहले जांच होगी तब अधिकारी पर कार्रवाई होगी? तो प्रथम दृष्टिया कुछ नहीं होगा। मन बना दीजिए कि हम लोगों पर भी, आम जनता पर भी अगर कोई FIR हो तो पहले जांच हो, कोर्ट का आदेश आएगा तब कार्रवाई। हाँ, तो हम भी कहें कि नियमन मान लीजिए, इसको नियमन दे दे, हाउस से नियमन दे दे सभापति जी। किसी को मान लिया गया कि कोई भी सदस्य गलती करेगा, इनके परिवार के लोग गलती करेगा, हत्या करेगा, तो पहले जांच होगी, कोर्ट से वारंट आएगा, तो फिर देखा जाएगा। लेकिन सरकार मान कह रही है, नहीं, सभापति नहीं बोल मान रहे रही है हैं, तो सत्ता पुलिस को विपक्ष तो सब मान लोग रही है बोल ना। रहे हैं। नेगेटिव में गवर्नमेंट है, जिसको जिम्मा दिया है वो नेगेटिव आदमी है, वो नकारात्मक व्यू से चलते हैं, वो अपने सिवा किसी को देखते नहीं है। ये क्या हो रहा है बिहार में? अपने सीट से मतलब है, राज्य रहे चाहे जाए, उस आदमी को इससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं आपने है। जाति का भी जिक्र किया कि भाई किसी मैं गलत सूचना दे दिया था महोदय, उसको इनाम मिला है सरकार के द्वारा। चूंकि एक बाबू साहब राजपूत का खून हुआ है तो उसको इनाम मिला है और बीएमपी में उसका पोस्टिंग कर दिया गया है। कितना शर्मनाक बात है। 1-3 करोड़ का पदस्थापन किया गया है पटना हेडक्वार्टर में। जिक्र किया कि भैया जाति का जिक्र हम किया है, वो परिवार में अकेला भरण पोषण करने वाला था, इकलौता चिराग थे वो घर के। और ये जाति के 80% लोग नीतीश कुमार को वोट देते हैं, एनडीए को वोट देते हैं, और एनडीए वाले इस जाति का हत्या करा रहे हैं और हत्या करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
क्या बोलेंगे? आप भी एनडीए के समर्थक हैं, हम समर्थक नहीं है, लोकसभा चुनाव हम में निर्दलीय है। हाँ, एनडीए को हरा के हाँ, यहाँ आए हैं ना, हाँ, हम निर्दलीय हैं। जो नाजायज देखते हैं, जो जनता के हित के खिलाफ रहता है, उस वहाँ आवाज उठाते हैं। हम न उनके समर्थक हैं न उनके समर्थक हैं, हम तो निर्दल हैं। लगता है कार्रवाई होगी, 3 महीने हो गए, कुछ दिख नहीं रहा। अब क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी, फिर समय मिला है आगे इस पर जवाब देने शासन से क्या आश्वासन मिला? जो असम से मिला है उसको स्थगित किया है, उसको देखने के लिए फिर आगे अगले दिन जो आएगा इस समय पर तो उस पर जवाब मिलेगा सरकार का कि क्या होना। चलिए, महेश्वर सिंह है और इन्होंने बताया चूंकि 3 महीने हो गए और अब तक उस डीएसपी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन जब एक पुलिस वाला, वो भी ट्रैफिक डीएसपी, अगर सरकारी रिवॉल्वर से 6 राउंड फायरिंग करता है, 2 को गोली लगती है, एक की मौके पर मौत हो गई, एक व्यक्ति बच गया, बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो सवाल अपने आप में बड़ा है तो कि क्या इस बिहार में आम लोगों के लिए, विधायक के लिए और पुलिस वाले के लिए अलग कानून है क्या? क्योंकि प्रथम दृष्टया तो कहता है कि आसन की तरफ से भी कहा गया है कि भाई उनको सस्पेंड करना चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच हो भी रही है, लेकिन 3 महीने हो गए, जांच रिपोर्ट अब तक कहाँ है? जांच में क्या पाया गया? ये बड़े सवाल है। और जब महेश्वर सिंह सदन में सवाल पूछ रहे थे, प्रभारी मंत्री जवाब दे रहे थे, प्रभारी मंत्री के जवाब से तमाम जो नेता थे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, तमाम जो है असंतुष्ट थे। वो लगातार पूछ रहे थे कि कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई के नाम पर उस डीएसपी को प्रमोशन दे दिया गया, तो क्या इससे क्या कहा जाए? इसे सुशासन कहेंगे? और यही सवाल आज विधान परिषद के अंदर खूब गूंजा है। सदन के आसन की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि इस पर कार्रवाई जो है वो किया जाए। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।